लोगों से ये जरूर कहेंगे कि बिहार में नौकरी का चट फट छट सिस्टम है। हमारी सरकार में बिहार में चट से फॉर्म भरिए, फट से एग्जाम दीजिए, झट से ज्वाइन कीजिए। झट से फॉर्म भरिए, फट से एग्जाम दीजिए, झट से ज्वाइन कीजिए। मात्र 2 महीना के अंदर जो है ये काम हुआ है। हम सब लोग आप लोगों से ये जरूर कहेंगे कि बिहार में नौकरी का चट फट छट। आज मैं आप लोगों के लिए खबर लेकर आया हूं। बहुत सोचने वाली बात है, बहुजनों के लिए खुशी की बात है एक तरफ से, और एक तरफ से बहुजनों के चिंतन और मंथन करने वाली भी बात है। इस बात पे गहराई से सुनिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिएगा। आप बदलते भारत में पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिएगा। मैं पहले उत्तर प्रदेश और बिहार की बात करूँगा, जिसमें पहले मैं उत्तर प्रदेश का बात करता हूँ। उत्तर प्रदेश में जब बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनती है तो उन्होंने सफाई कर्मी के नाम पर कितना वैकेंसियाँ निकाली, लाखों लोग जो है कि उनको रोजगार मिला। दूसरी तरफ से मतलब जो सरकारी स्कूल है, मतलब 5 क्लास से लेकर के और जो है कि इंटर BA और डिग्री कॉलेज तक उन्होंने बनवाया, इंजीनियरिंग कॉलेज बनवाया और यूनिवर्सिटी भी बनाई और जिला भी बनाए उन्होंने। और दूसरे तो रोजगार भी दिया। मतलब अगर एक स्कूल बनता है तो उसमें कम से कम 20 से 25 लोग को रोजगार मिलता है। वैसे कम से कम हजारों स्कूल खुले हैं और लोग कॉलेज खुले हुए हैं। अब उसके बावजूद भी उन्होंने सफाई कर्मी का भी वैकेंसी निकाला, जिसमें कि लाखों लोग को रोजगार मिला। ऐसे तमाम भर्तियाँ निकालते रही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बहन कुमारी मायावती जब उस वक्त थी। जब उनको मौका मिला तो उन्होंने बहुजनों के लिए बहुत सारा काम किया और उसमें से भी एक काम ऐसा यादगार काम किया। आपको बता दूं कि जब अशोक सम्राट जब राजा हुआ करते थे तो 84,000 प्रतिमा का जो कि प्रस्थापित किए थे पूरा अखंड भारत में। और उतने दिन के बाद सोचिए, कई वर्षों के बाद जो है कि फिर दोबारा जब सत्ता मिलता है बहुजन समाज के और बहुजन समाज पार्टी को मिलता है तो उन्होंने फिर एक बार काबिज किया लखनऊ में, जो है कि बहुजन महापुरुषों का जगाने का काम किया। वहाँ बहुजन महापुरुषों को सजाने का काम किया, बहुजनों को जगाने का काम किया, जिसमें आप लोग देख सकते होंगे। अगर जो नहीं देखे होंगे तो लखनऊ जाकर के लखनऊ पार्क को देखें, जिसे बदनामी लोग जो है कि बहुजन मीडिया को बहुजन महापुरुषों को बदनाम करने की कोशिश किया गया मनवादी मीडिया द्वारा और मनवादी लोगों द्वारा। अब मैं बता दूं कि अभी एक खबर आ रही है बिहार से। बिहार में पहले ही चुनाव हुआ था, जिसमें गठबंधन में चुनाव हुआ था और तेजस्वी यादव ने कहा था कि हमारी सरकार बनेगी तो हम 10 लाख लोगों को लिखित रोजगार देंगे। फिर बीच में सरकार गिरती है और सरकार जो है कि बीजेपी से गठबंधन हो जाता है। उसके बावजूद जब गठबंधन फिर टूट के वापस फिर तेजस्वी और आरजेडी का जेडीयू और आरजेडी का जब गठबंधन होता है, उसमें फिर जो है कि आज का डेट में नीतीश कुमार ने 1,20,000 शिक्षक की भर्ती निकाली। बम्पर भर्ती, मतलब बिहार में सबसे पहली बार उतना भर्ती निकला हुआ है, जो कि बम्पर भर्ती निकला हुआ है। और खासकर युवाओं के लिए बहुत ही ज़रूरी था ये भर्ती, क्योंकि जिस तरह से तेजस्वी यादव ने कहा था कि हम भर्ती निकालेंगे लिखित तौर पर, तो ठीक उसी प्रकार जो है कि वो लिख रहे हैं। मोन्टाज में देखे होंगे तेजस्वी यादव ने कह रहे हैं कि चट होगा, पट होगा और फट होगा। आप सोचिए, मतलब कि चट परीक्षा दो, फट एग्जाम आएगा और आप जो है कि सट से जो है कि आपको नौकरी लग जाएगी। अब सोचिएगा इस बात को, ये तेजस्वी यादव जी कह रहे हैं और सामने से अब इसी बात को लेकर के एक लोग तंज कस रहे हैं कि क्या ये सिस्टम जो आज बिहार में आज लागू हुआ और तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार ने जो आज कदम उठाया, क्या यह कदम भारतीय जनता पार्टी अपने राज्यों में करेगी जहां जहां उनका सरकार है? अब ये तो देखना पड़ेगा और सोचना पड़ेगा वहां के लोगों के बारे में कि क्या वहां का लोग ऐसे विकास चाहते हैं, क्योंकि बम्पर जिताने में काम भी रहे वो लोग नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव को, जो कि जिताने में अहम भूमिका भी बिहार के जनता ने निभाया था, अच्छा बाखूबी निभाया था। आप सोच लीजिए कि अगर बहुजन महापुरुष को देखा जाए तो कभी भी SC ST OBC माइनॉरिटी के यानी बहुजन समाज के लिए ही काम किया है। आज भी मैं देख रहा हूँ कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश में बहन कुमारी मायावती ने काम किया, वो कितना ज़बरदस्त काम किया, लेकिन उस कामों को मीडिया द्वारा गलत प्रचार कर दिया गया और वो दिखाया नहीं गया मीडिया में और लोगों को तो पहुंचाया नहीं गया। उसका खमियाजा भुगतना पड़ना बहुजन समाज पार्टी को कि दोबारा सत्ता से वो गायब हो गई। अब उसमें बता दूं कि वही ठीक उसी प्रकार
जो अभी 15 साल पहले जो है कि नीतीश कुमार ने काम किया था लड़कियों के लिए शिक्षा लेकर के, साइकिल से लेकर के शिक्षा को लेकर बहुत ही बढ़िया कदम उठाए थे। फिर बीच में उन्होंने बीजेपी से हाथ मिला लिया। हाथ मिलाने के बाद उनका जो है कि साठगांठ चलता रहा और सभी कार्य वहाँ पर धीरे धीरे ठप हो गया। लेकिन जब चुनाव आया उसके बावजूद फिर क्या हुआ कि गठबंधन हुआ, उसमें लिखित का बात हुआ कि नहीं हम लिखित में जो है कि 10 लाख लोगों को नौकरी देंगे। वहीं पर मोदी जी और अमित शाह ने कहा कि हम 25 लाख लोगों को नौकरी देंगे हमारी सरकार बनती है। तो बीच में नीतीश कुमार जब सरकार बनने के गठबंधन करते हैं बीजेपी से, लेकिन नौकरी का कोई नाम और निशान नहीं होता। फिर वापस गठबंधन टूटता है और आरजेडी में शामिल होते हैं। जेडीयू यानी नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव जब शामिल होते हैं तो जो है कि फिर 1,20,000 भर्ती यहाँ अभी निकाली गई है। अपने ही जुबान से नीतीश कुमार कह रहे हैं कि अब ये तो पहली चालू है, अब चालू रहेगा ही रहेगा और लोगों की भर्तियाँ वैकेंसियाँ निकलती रहेगी। लोगों को जो 10 लाख रोजगार जो देने की बात थी वो हम लोग देने के लिए पूर्ण रूप से लागू करेंगे। वही तेजस्वी यादव भी कह रहे हैं कि अभी 10 लाख जो नौकरी के लिए बात हुआ था उसमें से 1,20,000 केवल एक माध्यम है, शिक्षक माध्यम है। उसके बावजूद जो है कि मैं अब नौकरी देना चालू करूंगा और सभी को नौकरी मिलेगा। किसी को मतलब आउट ऑफ स्टेट नहीं जाना पड़ेगा, जैसे दूसरे राज्य में नहीं जाना पड़ेगा कमाने के लिए, उनको रोजगार अब बिहार में ही मिलेगा। आप लोग इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि क्या लगता है अगर बहुजन समाज कभी भी जहाँ भी सत्ता आती है वो वाकई में बहुजन समाज के लिए ही काम करता है। तो इसीलिए जहाँ भी आप रहें बहुजन समाज को जिताने का काम करें। जिस जगह पे वहाँ पर बहुजन समाज को वोट दें, बहुजन समाज को सत्ता में लाएं, तभी आपका कल्याण हो सकता है, आपका आने वाला भविष्य का भलाई भी हो सकता है। तो आप लोगों को इस मोनेटाइज से देखें क्या लगा होगा, वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा आप लोग। शुक्रिया।